नमस्कार, मैं हूं अजय तिवारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रगढ़ न्यूज। तो खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका भव्य स्वागत किया गया। तो बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, जिसके बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा की अगुवाई में उनका भव्य स्वागत किया गया। तो बाराबंकी के सिद्धौर क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत तस्वीरें राष्ट्रगढ़ न्यूज पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया जा रहा है। निवर्तमान जिलाध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा सहित तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया। तो बाराबंकी पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत तस्वीरें राष्ट्रगढ़ न्यूज पर आप देख सकते हैं। लोगों का अभिवादन हाथ उठाकर करते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तस्वीरें राष्ट्रगढ़ न्यूज पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन करते डिप्टी सीएम, साथ में खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, हैदरगढ़ विधायक सहित तमाम लोग मौजूद। तो बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने अन्नप्राश भी करवाया। बच्चे को अन्नप्राश कराते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो बाराबंकी से बड़ी खबर, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं, उन्होंने धारा 370 मामले को लेकर विपक्ष पर हमला भी बोला। तो बड़ी खबर ये राष्ट्रगढ़ न्यूज पर बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तस्वीरें राष्ट्रगढ़ न्यूज पर आप देख सकते हैं। साथ में खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा भी मौजूद। तो बड़ी खबर ये बाराबंकी के सिद्धौर से, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तस्वीरें राष्ट्रगढ़ न्यूज पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग डिप्टी सीएम को अपने बीच में पाकर खुश नजर आ रहे हैं। खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा से बात करते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कुछ लाभार्थियों में प्रमाण पत्र भी वितरित किए। देख सकते हैं राष्ट्रगढ़ न्यूज पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को, जो बाराबंकी के सिद्धौर क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। तो पूरी खबर के लिए हमारे यूपी ब्यूरो अमर बहादुर सिंह पहुंचे। अमित सिंह जी, तो सभी तस्वीरें राष्ट्रगढ़ न्यूज पर आप देख सकते हैं। यूपी ब्यूरो अमर बहादुर सिंह की कवरेज। अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में क्या कहा? ब्लॉक की ग्राम सभा है, यहाँ पर आगमन है और मेरा सौभाग्य है कि इस संकल्प यात्रा जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की यात्रा है और गारंटी की यात्रा है, उस यात्रा के लिए आज मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। इस मौके पर मंच पर हमारे मंत्री परिषद में सहयोगी साथी जनप्रिय लोकप्रिय हमारे श्री सतीश चंद्र शर्मा जी। अब मैं बात करूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? दोनों हाथ उठा के बताओ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये जो विरोधी थे, पहले राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए राम भक्त कार सेवक जाते थे, उनको गोली चला करके मार देते थे, जेल में ठूस देते थे, लाठी चार्ज करके राम भक्तों को घायल कर देते थे। लेकिन आज आप देश और प्रदेश में आपने ऐसी सरकार बनाई है कि अब राम भक्तों पर लाठी और गोली और जेल नहीं, अब राम भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं।
विरोधी कहा करते थे मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हूं, छोटी अवस्था से लड़ाई को लड़ने का हिस्सा रहा हूं। हम लोग नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, अगली लाइन राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो विरोधी कहते तारीख नहीं बताएंगे, बता रहा हूं तारीख 22 जनवरी 2024। अरे दीदियां तो और जोर से बोला करो, कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। और आगे 5 साल और या राशन फ्री में देने की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, इसकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। खुश हो इससे? अब बेईमान लोग चिंतित हैं कि मोदी जी गरीबों को भूखा भी नहीं रहने दे रहे हैं, गरीबों को बिना घर के भी नहीं रहने दे रहे हैं, गरीबों को बिना पानी के पीने के पानी की भी सुविधा दे रहे हैं। अगर बीमार हो जाए तो आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से दवाई की भी सुविधा दे रहे हैं, 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। आपके गांव के अंदर जो मुझे बताया गया है, उसके क्रम में 1164 लोगों को इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा दी गई है। अब यह बीमार, भगवान न करे कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर बीमार पड़ जाए तो अब किसी को कर्ज नहीं लेना, अपना जेवर नहीं बेचना, खेत नहीं बेचना, घर नहीं बेचना। इलाज की गारंटी कौन है? मोदी जी है। लखपति बनेंगी। अनेक प्रकार के ऐसे काम है, मैं वर्णन नहीं करूंगा, समूह वाली दीदियां ज्यादा है, सब जानती। मैं इतना ही यहां अधिकारियों को कह रहा हूं, मेरे दीदियों की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समूह का कोई काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वह विभाग मेरे पास है। अगर कोई लापरवाही हुई तो मैं बख्शूंगा भी नहीं। और आप सब दीदियों को मैं आह्वान करता हूं, कोई समस्या हो तो यहां बैठे हमारे जिला अध्यक्ष सहित, मंत्री जी सहित सभी विधायक गण बैठे, प्रमुख गण बैठे, जिला पंचायत, इनको भी बता सकती हैं। नहीं तो 7 कालिदास मार्ग हर सोमवार को जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है, कोई समस्या हो तो आके मुझे भी बता सकते हैं। माताओं बहनों से घबरा जा रहे हैं। एक हमारे सपा का नेता था, हमारा दोस्त था पहले, उसने हमें चुपके से बताया, क्या बताएं, पता नहीं मोदी जी ने महिलाओं के ऊपर क्या जादू कर दिया है। महिलाएं कहती हम जाएंगे साइकिल में वोट देंगे, लेकिन वो कमल के फूल पे वोट दे करके आ रही हैं। मैंने कहा आपकी तरह वो धोखा नहीं खाती हैं, वो जानती कि मोदी जी इस देश के गरीबों के मसीहा, किसानों के मसीहा हैं। और महिलाओं का आज इतना बड़ा समूह, जो इतनी बड़ी ताकत खड़ी है, बताओ 2014 मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले इतनी महिलाएं जुड़ी थी क्या समूह से? बताओ जुड़ी थी क्या? अभी भी हमारे पास बहुत पैसा है। और मोदी जी ने कहा भी यहां ड्रोन में देख रहा था, इक्को वाले लगाए थे। मैंने कहा मेरे दीदियों को भी ड्रोन देने का कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, क्या हुआ? उन्होंने कहा भी 2 ड्रोन उपलब्ध कराने का काम किया जा चुका है 2 दीदियों को, लेकिन आने वाले समय में ड्रोन चलाने का काम भी हमारी समूह की दीदियां करेंगी। आत्मनिर्भर भारत, आज भारत के अंदर बहुत सारा सामान जो विदेशों से आता था, आज भारत में ही बनाने का काम हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत, ODOP आपके जिले के अंदर ही कई प्रकार के उत्पाद हैं, जो मुझे यहाँ के जिले के अधिकारियों ने जब समीक्षा बैठक में आया वहां दिखाया। मैं आपको आह्वान करता हूं, बाराबंकी एक ऐसा जिला है जो राजधानी से भी लगा है, और अयोध्या तो पूरे त्रिलोक की राजधानी के रूप में विकसित हो रहा है। तो अयोध्या और लखनऊ के बीच में बाराबंकी है, और उस बाराबंकी के लोगों आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है, ये मोदी जी की गारंटी है। अभी दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन, जापान, चंद्रमा पर उनका यान तो पहुंच गया था, लेकिन जो दक्षिणी हिस्सा था वहां नहीं पहुंच पाया था। दक्षिणी हिस्से पर किसका चंद्रयान पहुंचा? चंद्रयान 3 भारत का पहुंचा, और वहां पर भी तिरंगा लहरा दिया। ये दुनिया में भारत ही कर सका, दुनिया का कोई देश नहीं कर सका। ये मोदी की गारंटी है, क्योंकि चंद्रयान 2 का जब हमारे वैज्ञानिक परीक्षण किए तो वह असफल हो गया था। मोदी जी वहां पहुंचे थे, और असफल होने पर उन्होंने वैज्ञानिकों को ढाढ़स बंधाया कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। और हमारे वैज्ञानिकों ने विचार किया, और चंद्रयान 3 के माध्यम से वह करके दिखाया, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर सका।
बताओ, खुश हो माताओं बहनों? राम जी का मंदिर बन रहा है, खुश हो कि नहीं खुश हो? बाराबंकी वाले तो ऐसे हैं कि ये तो द्वार है आपका, अयोध्या जाने का द्वार कौन सा है? तो बाराबंकी। कितने भाग्यशाली हैं आप लोग। मैं तो पूरे देश में जाता हूं, अयोध्या आने को लेकर के इतना लोग बेताब है कि जल्दी से जल्दी रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो जाए, भव्य मंदिर बन करके तैयार हो जाए और अयोध्या में रामलला का राम जन्मभूमि पर 550 साल के बाद ये कमल के फूल को खिलाने का कमाल है। जो अपनी उंगली को आपने कष्ट दिया है ना कमल के बटन दबा करके, उसका ये परिणाम है। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो रामलला का भव्य मंदिर बन जाता क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, बन जाता क्या? राम मंदिर बन रहा है, ये मोदी की गारंटी है। किसानों के उत्थान का रथ है ये। इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताओं बहनों आप सब बैठी हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम, अभी यहां मंच पर जिला पंचायत अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुख भी महिला है, लेकिन विधानसभा में लोकसभा में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं था। आने वाले समय में देश की संसद में 100 में से 33 महिलाएं, उनके लिए आरक्षण दे दिया गया। केवल महिला लड़ेगी, वहां पुरुष नहीं लड़ सकता। और जो सीटें आरक्षित नहीं होंगी वहां भी महिलाएं चाहेंगी तो लड़ सकती हैं, लेकिन महिलाओं की सीट पे पुरुष नहीं लड़ सकता। अर्थात 100 सांसदों में से 33 महिला सांसद आपकी देश के अंदर चुन के जाने वाली हैं। के खातों में भेजने का काम किया गया है। 30 लाख करोड़ इस तरह के 100 पंडाल बनाए जाए और नोटों की गड्डियां भर दी जाए तो भी ना समाये इतना 30 लाख करोड़ रुपया होता है। और वह 30 लाख करोड़ अभी तक खाते में भेजने का काम दिल्ली से मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। चाहे वो सम्मान निधि हो, चाहे आवास की निधि हो, चाहे पेंशन की निधि हो। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं, हमारी सरकार का संकल्प है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त बाराबंकी, भ्रष्टाचार मुक्त सभी योजनाओं का लाभ। आपसे अगर मैं पूछूं, जब सपा की सरकार थी बिजली कितने घंटे आती थी? याद है कि भूल गए आपको? कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे आती थी पहले। याद है कि नहीं याद है? सपा बसपा की सरकार थी तो बिजली आती नहीं थी, और भाजपा की सरकार है तो बिजली जाती नहीं है। ये अंतर आया है कि नहीं आया है? पहले ट्रांसफार्मर जल जाए तो बिना रिश्वत दिए ट्रांसफार्मर लगता था। क्या बताओ, लगता था? वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आप ट्रेनिंग लेने के लिए अगर जाओगे, हमारे युवा साथी, उसका भी पैसा दिया जाएगा। आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको पैसा देंगे। जब ट्रेनिंग लेकर के अपना रोजगार करोगे तो उसको बैंक से जो लोन मिलेगा वह भी मोदी जी की गारंटी है। इसलिए हर समाज के हर वर्ग के लोगों का उत्थान ये मोदी जी की गारंटी है। मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं, अगर आज देश में इतना बड़ा परिवर्तन आया है, प्रदेश में परिवर्तन आया है, आपके जिले में परिवर्तन आया है, आपके गांव में परिवर्तन आया है, तो अगर आपने कमल का बटन नहीं दबाया होता, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता, तो शायद यह जो सुख आपके जीवन में आ रहा है, यह सुख के सपने भी देखना मुश्किल होता। उसे आप अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं हमारे बच्चे। अब मैं बात करूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा? दोनों हाथ उठा के बताओ, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये जो विरोधी थे, पहले राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण करने के लिए राम भक्त कार सेवक जाते थे, उनको गोली चला करके मार देते थे, जेल में ठूस देते थे, लाठी चार्ज करके राम भक्तों को घायल कर देते थे। लेकिन आज आप देश और प्रदेश में आपने ऐसी सरकार बनाई है कि अब राम भक्तों पर लाठी और गोली और जेल नहीं, अब राम भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं। विरोधी कहा करते थे, मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हूं,
छोटी अवस्था से लड़ाई को लड़ने का हिस्सा रहा हूं। हम लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, अगली लाइन रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो विरोधी कहते हैं तारीख नहीं बताएंगे। बता रहा हूं तारीख 22 जनवरी 2024। जो कष्ट गरीबी के कारण मोदी जी की मां ने सहा, मोदी जी ने कहा गरीबी के कारण इस देश की कोई मां इस प्रकार का कष्ट नहीं उठाएगी, इसके लिए उज्ज्वला योजना शुरू किया। अकेले आपके जिले में 2 लाख लगभग लोगों को उज्ज्वला योजना से गैस के कनेक्शन दिए गए और आपके गांव में केवल इस गांव के अंदर 190 को दिए गए। अभी मुझे बताया गया कई लोगों को फिर भी नहीं मिला हुआ है। तो यहां अभी जांच करने से पता चला कि 6 लोगों ने और फार्म भरा है ना, जो लोगों ने भरा होगा उनको मालूम होगा, उनको भी गैस का कनेक्शन मिलेगा। मोदी जी ने कहा है कि जब तक गरीब का दुख दर्द दूर नहीं कर दूंगा न चैन से बैठूंगा और न चैन से बैठने दूंगा। बताओ मोदी जी सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आज 111 आवास मिले हैं तो किसने दिया? बोलो किसने दिया? अरे जोर से बोलो किसने दिया? मोदी जी ने दिया। आपके गांव में जो बच्चे प्राइमरी में, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों के लिए किसी को फीस देनी पड़ती है क्या? दोनों हाथ उठा कर बताओ, देना पड़ता है क्या? पढ़ाई भी फ्री है। आप सब कोशिश करिए। आज प्राइमरी विद्यालय सपा बसपा के सरकार के समय का नहीं है। आज विद्यालयों का कायाकल्प हो गया, अच्छी पढ़ाई हो रही है। पहले से अच्छी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? बताओ दोनों हाथ उठा करके, हो रही है कि नहीं हो रही है? ये मोदी की गारंटी। मैं आप सबको यह बात इसलिए बता रहा हूं कि आप जिस क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र हैं, मैं जिसकी चर्चा करूंगा तो कई घंटे लगेंगे। श्रीमद् भागवत कथा तो 7 दिन में पूरी हो जाती है, लेकिन शायद यह जो गरीब कल्याण के, महिला सशक्तिकरण के, युवाओं के उज्जवल भविष्य के, बुजुर्गों के सम्मान के, किसानों की आमदनी बढ़ाने के जो तमाम काम चल रहे हैं, ये तमाम स्टॉल लगे हुए हैं, आपके लिए लगाए गए। जो आपसे जुड़ी समस्या यही समाधान करें, इसका आदेश दिया है मोदी जी ने। गारंटी दी है कि मेरे गरीबों की जो समस्या सुनो, सूची बनाओ, मुझको भेजो और मैं अभी वो जो समस्या बची है उसका भी समाधान करूंगा। का सशक्तिकरण करेंगे। इस गांव के अंदर मुझे बताया गया है कि हमारी समूह की दीदियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यहां समूह से जुड़ी हुई कितनी दीदियां हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। ये तो पूरी शक्ति पूरी यहां पर एकत्र है। बहुत प्रणाम करता हूं। और मोदी जी ने क्या कहा है? मोदी जी ने कहा है कि मैं देश में 2 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाऊंगा। कितने? 2 करोड़। अब 111 जिनको घर मिल गया है, 113 घर मिल चुके हैं। आप बताओ वो लखपति दीदी हो गई कि नहीं हो गई? अब अभी इधर मोदी जी ने कहा है कि पुरुषों के नाम कम से कम, महिलाओं के नाम अधिक से अधिक आवास देने का काम करेंगे। अभी महिलाओं के नाम आवास देने का काम किया जा रहा है। ये हिसाब इसमें नहीं लगाया गया है। इसलिए राशन कार्ड, आप बताओ पिछले 3 साल से यहां गांव के लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? 133 किसान हैं जिनके खाते में 2-2 हजार की 3 किस्त, साल में 6,000 रुपया आ रहा है। किसने दिया? जोर से बोलो, किसने दिया? जो 2-2 हजार भेजा जा रहा है, साल में 6,000, उसमें कोई कमीशन लेता है क्या? पहले वाली सरकारें रहती थी तो 6,000 में से केवल 900 किसान को मिलता और 5100 सपा बसपा कांग्रेस के बेईमान नेताओं को मिलता, उनके चहेतों को मिलता, मेरे किसानों को नहीं मिलता। आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 111 आवास दिए गए। आगे अभी मुझे यहाँ पे 45 और लोगों ने यहाँ फार्म भरा है कि उनको आवास चाहिए। आप चिंता मत करना, प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी है, मोदी जी ने गारंटी दी है। जिनको दे चुका उनको तो दे चुका, जो बाकी उनकी भी जांच करा करके वो ऐसे जो जरूरतमंद है उनको भी प्रधानमंत्री आवास देने का काम करूंगा। यह मोदी जी की गारंटी है। जो रथ है ना, ये गारंटी का रथ है, आपके गांव में आया। भारत मेरा संकल्प यात्रा
ये मोदी की गारंटी यात्रा है। इसमें गरीब कल्याण की सभी योजनाओं का, किसान कल्याण की सभी योजनाओं का, नौजवानों के उज्जवल भविष्य की सभी योजनाओं का, गांव में किसी प्रकार की समस्याएं उनके समाधान के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य संबंधी अगर किसी की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी यहाँ सारा स्टॉल भी लगाया जाता है जिसमें लोग अपनी समस्याएं यहाँ नोट करा सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जिन गरीबों को जिन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, जिन्हें मिल चुका है उनको बधाई है, जो बचे हैं उनको भी हम देने का काम करेंगे। यह मोदी जी का वादा है और मोदी जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है। मैं सभी लाभार्थियों को बधाई देता हूं और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और अच्छे से करेगी। 2024 में हैट्रिक मारेंगे मोदी? 2024 में हैट्रिक भी मारेंगे और 2024 में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अर्थात जो 80 लोकसभा सीटें, सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और घमंडिया गठबंधन का घमंड जनता चूर चूर कर देगी। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर एएसआई की रिपोर्ट को लेकर जो है मुस्लिम पक्ष लगातार दबाव बना रहा है कि जो है